अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चाइना को यह धमकी दी गई है कि अगर चीन ने मकनातीस की बरामदात को महदूद किया तो 200% टैरिफ आयद किया जा सकता है। बुखारी साहब, अगर चाइना रेयर अर्थ मैग्नेट्स की बरामदात को एक्सपोर्ट को रोक देता है तो क्या अमेरिका पे किस तरह का इंपैक्ट आएगा कि प्रीएम्प्टिवली वो इतना शोर मचा रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, अगर मैं रियलिस्टिकली होकर सोचूं ना तो मुझे यूं लगता है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर चीन के आगे घुटने टेके हुए हैं। ये धमकियां उस वक्त दी जाती हैं, सारी गिदड़ भपकियां, इसलिए कि आपने देखा चीन की तरफ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं है। वो फैसले करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इतनी धमकियां दी, मैं टैरिफ पे ये कर दूंगा, मैं चाइना को आने नहीं दूंगा, उनका ऑल राइट। उन्होंने चुप करके ये थोड़ी सी देर के लिए होल्ड की थी। अभी तो फिर ये रीओपन हुई भी है ना, अप्रैल तक जो है वो बंदिश थी उसकी, अप्रैल तक ये खुली हुई है, इससे पहले बंदिश थी। तो असल में अगर आप ये सोचें कि ये जो धाते हैं या जो मैग्नेट है ये इसका इस्तेमाल क्या है, तो आपको पता चलेगा कि क्यों ट्रंप साहब की जान निकली जा रही है। जी। पहली बात तो ये कि वहाँ की सारी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये उसमें इस्तेमाल होता है, फिर ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होता है, फिर ये जो सेल फोन्स हैं इसमें, और बियॉन्ड दिस इट इज़ यूज्ड इन डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, ख़ास तौर से F-35 में। ओह, नाउ आई गेट इट। अब आप अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा खौफनाक काम है। तो ट्रंप ने तो चुटकी काटी थी ना टैरिफ का कह के, तो उन्होंने इतना बड़ा टाइम बम रखा है नीचे। तो ये आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा यानी अचीवमेंट है चाइना की कि अमेरिका जैसी हुकूमत जो है उनकी तरफ देख रही। क्यों मैं कह रहा हूँ ये? देखिए, गुजारिश ये है कि असल लड़ाइयाँ तो सुपर पावर्स की है ना जी। अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि चाइना को कंटेन किया जाए, जहां तक वो है वहीं रोक लिया जाए, जो कि मुश्किल है। रुक सकता ही नहीं। आप उसकी किसी इंडस्ट्री को देख लें, आप उसकी किसी आम जिंदगी के शुबे को देख लें, आपको पता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट पूरी चीनी कौम के लिए बिजली फ्री कर दी हुई है जी। इतने डैम्स बनाए हैं उन्होंने, और बड़े बड़े डैम्स जो हैं वो तो अपनी जगह, थ्री गॉर्जेस डैम का कितना आपने सुना हुआ है जी। तो इस किस्म की कौम को जो सेल्फ सफिशिएंट हो, जिसने साबित किया हो दुनिया में कि अपने ऊपर इन्हिसार करके आप दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत जो है उसको भी घुटनों पे ला सकते हैं जी। तो एक तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 2014 में गया था, बल्कि 2012 में, तो हमारी मुलाकात वहाँ चाइना के एक थिंक टैंक से कराई गई। उन्होंने कहा कि चाइना ये चाहता, उस वक्त कहा था जी, गिव अस 20 years। तो मैं जरा हैरान हुआ थोड़ा सा, उसने कहा देन वी विल डिक्टेट आवर टर्म्स टू द वर्ल्ड। ये अभी वो अरसा पूरा नहीं हुआ है जी। लेकिन आप ये देखें कि चाइना पहुंचा हुआ कहाँ है। चाइना किसी का मोहताज नहीं है किसी भी हवाले से। आप लगा लें टैरिफ, आप उसकी चीजें खरीदना बंद कर देंगे, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन बुखारी साहब, उनका ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है अमेरिका और चाइना का, 500 देखिए वो मैं बिलियन डॉलर्स हम बताते भी हैं अभी। देखिए वो तो ठीक है, इंडिया छोटी मार्केट है जी। जब इंडिया खुल जाएगा पूरी तरह से अमेरिका के साथ नाराजगी की सूरत में और बढ़ेगा चाइना की तरफ, तो एक मंडी मिल जाएगी ना बहुत बड़ी जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बैटल ऑफ वर्ड्स है ये मुझे नहीं लगता कि ट्रंप जीतेंगे। ये मुझे लगता है कि अल्टीमेटली चाइना जीतेगा और चाइना को जीतना चाहिए जी। देखिए 2-3-4 इशारे और मिलते हैं। ब्लूमबर्ग ये कह रही है कि चीन रेयर अर्थ मैग्नेटिक्स की पैदावार पर गालिब है और आलमी सप्लाई का 90% कंट्रोल करता है। आप इमेजिन करें, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री बैठ जाएगी ना। दूसरी बात वो ये कहता है कि जबकि जुलाई में इसकी वो कहते हैं कि सरकारी आधारशुमार के मुताबिक जून में अमेरिका को भेजी जाने वाली मैग्नेट्स में 7 गुना इजाफा हुआ, यानी 660%। जी। इसलिए कि अब वो अमेरिका को ये खौफ तो है ना, ये तो किसी वक्त भी बंद कर देंगे, लिहाजा स्टॉक करें बिल्डअप। बुखारी साहब, चाइना ने भी इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया कि ट्रंप इस तरह प्रेशराइज करने के लिए इस तरह की सारी जो है हरबे इस्तेमाल करें। बुखारी साहब, अगर दोनों के दरमियान एक ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है फिर से, तो फिर पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पर किस तरह इफेक्ट करेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका ताल्लुक जो है वो अमेरिका और चाइना की ट्रेड के साथ है। दुनिया में जहाँ जहाँ चीन का सामान जा रहा है, जहाँ जहाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो तो अब रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए। हमारे यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया, जो इक्विपमेंट्स, जो सब कुछ इस्तेमाल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे वो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ तो बता दें जो चाइना से नहीं आ रही है। और हमारी अपनी जो इंडस्ट्री थी फ्लैट, जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है
कि चाइना को किसी सूरत भी नुकसान नहीं है। वो एक अजीबो-गरीब किस्म से मिसाल देते हैं कि वो 9 भी तुम्हारे 10 भी तुम्हारे। जी मुखार साहब, अब आ जाते हैं भारत की तरफ। 50% टैरिफ ट्रंप जिसकी बात कर रहे थे, हमें तो लगता था कि सिर्फ जुबानी कलामी धमकियां हैं, लेकिन अब तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, कल से लागू हो जाएगा ये टैरिफ। देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप जेन्युइनली नाराज हैं मोदी से भी और इंडिया से भी जी, और वो इसका इजहार बार बार कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उन्होंने आपको चौथी दर्जन मरतबा ये कहा है कि 7 तैयारे, उन्होंने तैयारा भी एक ऐड कर दिया। जी 7 तैयारे गिरे थे, मैंने जंग बंद किए हुए हैं। मोदी अभी तक डिनाइल मोड में है। तो उसका ये डिनाइल मोड और रशिया और चाइना की तरफ रुझान अमेरिका के ट्रंप को और नाराज कर रहा है। मोदी साहब ने मई की जंग के बाद 3 महीने लगा दिए कौम का गुस्सा ठंडा करने में कि नहीं नहीं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने के सारा झूठ खुल चुका है। अब भी झूठ बोल रहे हैं जी, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं टू कीप हिज नेशन साइलेंट। ये डिप्लोमेटिकली बहुत बुरी मार पड़ी है। जी आप ये देखें कि जो टोटल अंडे अमेरिका ने अपने सारे भारत में रखे हुए थे, भारत को वो अपना बहुत बड़ा एलाई समझते थे, भारत ने उनको बिट्रे किया है। तो अमेरिका की तरफ से जो भी रद्देमल आएगा, ये कहना कि भारत को उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जी दूसरी बात यह है कि जो मोदी के सारे क्लेम हैं, ये सारे हॉलो क्लेम हैं। ये बात जो है ये न किसान की है न मजदूर की है, ये बात इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की है। जी मुखार साहब, लेकिन भारत अभी अपनी हरदर्मी पर कायम है। जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो अभी भी वहीं पर है। जिस तरह से उनके सफीर कह रहे हैं कि हम जहां से हमें तेल सस्ता मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे, और ट्रंप और अमेरिका खुद भी तो रूस के साथ तजारत करते हैं, तो उनको हमारी तजारत से इतना इशू क्यों है? हाँ बिल्कुल, वो देखें उन्हें तो मोदी की लाइन टो करनी है ना, जो मोदी कह रहे हैं उसके हिसाब से बोलेंगे। वजीर खारजा ने भी इसी तरह की बात कही है। उसने भी कहा है कि वजीर खारजा साहब कहते हैं कि 50% टैरिफ को गैर मुनसफाना और गैर मुनसफाना है हिंदुस्तान के वजीर खारजा का बयान। अब ये बयानात जो है ना ट्रंप की सेहत पर कोई असर डालने वाले नहीं है। जी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये टेंशन बिटवीन इंडिया और अमेरिका और बढ़ेगी। जी मुखार साहब, ये तो आपने काफ़ी सख्त बात कह दी है। होपफुली भारत जो है वो उसको सुने और समझे और इस पर अमल दरामद करे, कुछ इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।